मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था, ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। ढिंढोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हालांकि भारत का नाकाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन ये है कि इतना वजन नहीं है। वो इसलिए कि कुलभूषण यादव इधर भी मौजूद है, इसलिए कि कनाडा ने हमारे बारे में तो नहीं, अभी आपके बारे में कहा है कि जी आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। है ना। अजहर मसूद, हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। अजहर मसूद ABCDFG जो भी उनको अपने लिए ठीक करना चाहिए, लेकिन अजहर मसूद से बड़ा दहशतगर्द है नरेंद्र मोदी। मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया और कहा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्दी का मरकज है। ये एक शार्लेटन है। अगर शार्लेटन का ट्रांसलेशन बड़ा मुश्किल है उर्दू में, मगर गुंडा, लुच्चा, लफंगा, ये हर चीज उसमें मिला सकते हैं आप। यकीनन इस इंटरव्यू को बहुत पॉजिटिव साइन में देखा जा रहा है, बहुत पॉजिटिव लाइट में देखा जा रहा है, बहुत तारीफ की जा रही है पीएम मोदी के इस इंटरव्यू की। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा कि मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया और कहा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्दी का मरकज है। उन्होंने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी होती है उसका असर पाकिस्तान से ही मिलते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बात कह देना चाहिए पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। भाई दहशतगर्दी तो रोज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, डेली हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, डेली दहशतगर्दी हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि वो किस चीज से मुतासर है? मुतासर तो हम है भाई, मुतासर तो पाकिस्तान है ना। लेकिन वो क्या चीज है कि जिससे इंडिया का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा? मोदी साहब का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा इस चीज से। मोदी साहब क्यों को अच्छे ही नहीं लग रहा भाई, मोदी साहब को अच्छा ही नहीं लगता। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। तो इस तरह की बातें जो हैं पॉलिटिकल लोग करते रहते हैं। मेरे हिसाब से इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट जाती तौर पे, मतलब मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन जाती तौर पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कम से कम पाकिस्तान के हवाले से जब वो बात करते तो बजाय इसके कि बैक जुम्बिश कलम तमाम चीजों का सेहरा जो है वो पाकिस्तान को ठहरा देते, उससे बेहतर था कि वो बात करते कि जी जब एक तरफ वो चाइना की बात कर रहे हैं कि जनाब चाइना के साथ इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है कि उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट या कुछ इस तरीके से, तो उसी तरीके से पाकिस्तान के साथ भी वो एक पॉजिटिव बात आगे करते, पॉजिटिव मैसेज आगे देते। लेकिन जाहिर है कि वो अपने उसमें बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात की। लेकिन जहां उन्होंने ये किया कि उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया, वहीं पे मैं ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उन्हीं की सरकार में जो दूसरी दफा आई है, तो ये हिंदुत्व राज की जो बातें हैं और जो मुसलमानों के बिजनेस का बाइकआउट है, और फिर आज भी फसादात हुए हैं हिंदू मुस्लिम इंडिया के अंदर, तो वो ये सारी चीजें जो है उनके ऊपर भी उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि चले पाकिस्तान को तो आपने बुरा कह लिया, लेकिन ये बताएं कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान बैकवर्ड रह गए हैं, या मुसलमानों के बिजनेसेस का बाइकआउट हो रहा है, या उनका इस्तेसाल हो रहा है, या इवन सिखों का जो इस्तेसाल हो रहा है, या जो कनाडा आपको कह रहा है कि जी खालिस्तान के लीडर्स को आप कत्ल कर रहे हैं और इस तरह की सारी बातें, तो वो तो पाकिस्तान नहीं कर रहा। वो तो मतलब ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, ये जो है कनाडा, वो तो उसके ऊपर आपको डायरेक्ट कह रहे हैं। और वो कितनी छोटी सी आबादी है खालिस्तान की कि जिसके लीडर्स को आप जो है वो दुनिया में कत्ल कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इंटरव्यू था, उसमें देखें उन्होंने यूक्रेन की और रशिया की भी बातचीत की, उन्होंने चाइना की बातचीत की, तो काफी तवील इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने सारी बातचीत की। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के साथ बातचीत का ताल्लुक है, तो ठीक है, उनका हक है कि वो जो भी बात मुनासिब समझे वो कर ले। लेकिन मेरी अपनी जाती राय के अंदर एज ए पर्सन मैं ये समझता था कि जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इस तरह का एक इंटरव्यू देगा, तो उसमें वो आने वाली नस्लों को, लोगों को आगे के रास्ते दिखाएगा। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़े ही पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं?
इसलिए हमारे ऊपर बात आती है। सो ये जो मोदी साहब की बात है कि जनाब ये सेरेमनी में बुलाया, मोदी साहब लाहौर आए, फिर उन्होंने कहा जी बीट्रे हो गया। अब सवाल सीधा सा भैया, सवाल सीधा सा है, और सवाल ये है कि पाकिस्तान को जिस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इंडियन सरकार ये पाकिस्तान को कह रही है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं, तो उन्हें के सबूत दे दें, कहां से दहशतगर्दी करवाई है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने क्या दहशतगर्दी करवाई है? क्या हमने दिल्ली के अंदर कोई करवाई है, कहीं और करवाई है, कहां करवाई है? के साथ जी पीएम मोदी का ये भी कहना था कि उन्होंने जो है एक अच्छा अपना कह लीजिए रवैया दिखाया, और उन्होंने पाकिस्तान ना सिर्फ वो गए और एक अमन का पैगाम लेकर गए, बल्कि उन्होंने जब एज अ प्राइम मिनिस्टर जब वो आए थे, तो उन्होंने जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, तो उसमें भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया। यकीनन उनका इशारा जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ ही होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो काफी जो है वो माने जाते हैं कि उनको जब भी उनकी गवर्नमेंट आती है या जब भी वो प्राइम मिनिस्टर 3 बार बने, तो उन्होंने हमेशा ही जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करने की या बेहतर करने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये इंटरव्यू समझ लीजिए जो है वो पाकिस्तान में बार बार टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और बहुत सी पॉजिटिव बातें जो पीएम मोदी ने की उनको बार बार जिक्र किया जा रहा है। तो डेफिनेटली हम ये समझते हैं यहाँ पर आके, शायद हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान के हवाले से जो एलिगेशंस लग रही हैं उसका क्या करें। यानी कि हर तरफ से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन कर रखी है कि आखिर हम चाहते क्या है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें की जा रही है, उनके इंटरव्यू का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है जी उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये कहा वो कहा, पाकिस्तान के लिए बहुत सी पॉजिटिव बातें की। और दूसरी तरफ हम ये कहते जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान बार बार ये एलिगेशन लगा रहा है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है वो तमाम का तमाम किया धरा जो है वो भारत का है। भारत के हाथ पांव नाक कान सब जो है वो हमें बलूचिस्तान से मिले हैं, तो हम ये इल्जाम भी लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे जो गवर्नमेंट चलाने वाले हैं या हमारे जो मुल्क चलाने वाले हैं उनको एक बार सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने एलिगेशन क्या लगानी है और कैसे लगानी है। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ छोड़कर और इस तरफ को चल पड़े कि जी भारत के साथ हमने अपने टर्म्स को ठीक करना है, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद पाकिस्तान की आतंकी साजिशों का पर्दाफाश करे तो सोचिए पड़ोसी मुल्क की हालत क्या होगी। मोदी जी ने हाल ही में अपने पॉडकास्ट में जो बातें कही है उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, और अब पाकिस्तान खुलकर बौखला गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार भी पाकिस्तान बच पाएगा या सच्चाई का सामना करने पर मजबूर होगा। चलिए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। रैक्स फ्रीमैन को दिए इंटरव्यू में मोदी जी ने साफ कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने की हर संभावना कोशिश की, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने धोखा ही दिया। मोदी ने वो कच्चा चिट्ठा खोला जिसे सुनकर पाकिस्तान नेता घबरा गए हैं। अब जब मोदी ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है तो पड़ोसी देश के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो गलती मान लो या फिर झूठ का सहारा ले लो। और पाकिस्तान ने वही किया जो हमेशा करता आया है, सफाई देने लगा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान जारी करके मोदी के हर आरोप को नकार दिया और उल्टा भारत पर ही दोष मढ़ने लगा है। पाकिस्तान कहता है कि भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ फैलाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान खुद आतंकियों का फंडिंग देता आया है। जब मोदी ने ये सब बातें सबूतों के साथ रख दी तो पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने झूठे दावों को लेकर फिर से दुनिया को गुमराह करेगा, या इस बार भी मोदी के खुलासे के बाद सच सामने आकर रहेगा। और दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अब भी बात आएगा या फिर वही पुरानी चालें चलेगा? अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने जो कहा वो सच्चाई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और बड़े खुलासे आपके सामने लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।